ये उनकी पहली घटना नहीं थी। हैबिचुअल ऑफेंडर है और बहुत दबाव के बाद प्रेस और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब पूरा दबाव लगाया तो काफी कुछ जद्दोजहद के बाद FIR दर्ज हुई है और अभी भी उनको पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया उस लड़के। विधायक जी ने पत्रकार वार्ता की कल, तो कहा कि मेरा लड़का मुझसे अलग रहता है, मुझे नहीं मालूम कि क्या करता है, सब धंधों में, अवैध धंधों में वो लगा हुआ है, लिप्त है, उनका संरक्षण है और आदिवासी भाई के ऊपर गोली चलाने तक उनको कोई जानकारी नहीं। उसके पहले कुछ दिन पहले सीधी में भी एक व्यक्ति ने, जो आपने सबने देखा होगा, एक आदिवासी भाई के साथ जो कृत्य किया वो किसी से छुपा नहीं। ये स्वाभिमान यात्रा सीधी से शुरू हुई थी जो आज यहाँ पर खत्म हो रही है। आज पूरे प्रदेश में, जैसे आदरणीय कमलनाथ जी ने बताया, अलग अलग जगहों की जानकारी थी। पूरे प्रदेश में आदिवासियों को जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बन जाए, प्रधानमंत्री अमित शाह विंध्य संभाग में 3 सभाएं ले चुके हैं आदिवासी वर्ग को जोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के आदिवासियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही शर्मनाक। प्रदेश की जनता चुनाव में देगी कि आदिवासी किसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूले जी। जी, आपके कोई प्रश्न हो? आपने शिवराज जी से कहा कि माफी मांगी थी। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो क्या पुरस्कार मांगेंगे? कमलनाथ जी, उमंग सिंगार जी ने आदिवासी मुख्यमंत्री की फिर से मांग उठाई है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये सबके अपने अपने विचार होते हैं। यहाँ भी बैठे हैं लोग, मीडिया भी बैठे हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है कि वो जाने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा की एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसकी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अमित शाह जी 3 बार आए 15 दिनों में, क्या कहेंगे? अमित शाह जी आए, चिंतित हो गए, और भी आएंगे। चुनाव आता है तो अपने दौरे सब नेता, हर पार्टी के नेता दौरा शुरू करते हैं, स्वाभाविक है। अब अगर शिवराज जी सफल हुए कि उनसे भी झूठ बोलवा दो कि वो छिंदवाड़ा आए थे अमित शाह जी, उनसे उन्होंने लिस्ट दी, सब झूठ, और मीडिया में देख लीजिए क्या हुआ। सर, अपने बागेश्वर बाबा की बात की, छिंदवाड़ा में आप उनको लाए हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर वो मुहिम चला रहे हैं। देखिए, मैं कोई लाया नहीं, उन लोगों ने खुद अपना कार्यक्रम बनाया। 40 साल से मेरा क्षेत्र है, वहाँ के लोग उन पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, धार के बाद। अभी आप जाके इंटरनेट में देखिएगा, 3 आदिवासी विधायक हैं। उनकी इच्छा थी कि वो आए। मैंने जब पढ़ा अखबारों में कि उनका कार्यक्रम बना है, मैंने कहा स्वागत है। तो मेरे को लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो आए हैं तो छिंदवाड़ा की जनता उनको लाइए। सर, हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मांग है उसका आप समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मांग है, छिंदवाड़ा में कोई ऐसी मांग की बात नहीं करी। आपने मीडिया में सुना, सबके विचार होते हैं, सब जहाँ जाते हैं अगर लोग उनसे पूछते हैं, आज 82% हमारे देश में हिंदू हैं, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला, हम सेक्युलर हैं। हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो हैं। सर, एक कराने की क्या बात है? यहाँ तो अगले महीने प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं।
मैं अभी देख रहा था, मुझे अभी सूचना मिली फोन पर आपके सामने बैठे बैठे कि वो सितंबर में छिंदवाड़ा आ रहे। अब आए, सबका स्वागत है। सर अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? देखिए, ये चुनाव जो है ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है। अगला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। मैं सोचता हूं कि ऐसा चुनाव, चुनौती भरा चुनाव, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, पर एक प्रदेश के भविष्य के लिए इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर, दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं सर, फोकस आदिवासी पर है। दोनों ही अलग अलग बात कहती है कि हम लोग आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई नीति आयोग की, उसमें सबसे गरीब जिला जो मध्य प्रदेश का, उसकी धरती पर आप बैठे हैं। बीजेपी विकास पर्व मना रही है। झाबुआ जिले में 49% लोग गरीब हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। उसके बाद में अलीराजपुर का नंबर आ रहा है, वहां पर 40% लोग गरीब हैं। पिछली बार वहां पर 71% लोग गरीब हुआ करते थे। आपको लगता है कि ये जो 30% की गिरावट आई है गरीबी में, आंकड़ों की जादू रही है या वाकई में धरातल पर काम हुआ है? और आगे इस पर क्या हो सकता है, मतलब क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, हमें प्राथमिकता आदिवासी योजनाओं पर दी है। अपना प्रदेश देश में सबसे नंबर 1 है आदिवासी जनसंख्या। मेरा अपना जिला मैंने कहा, धार के बाद आदिवासी जिला है। कोई ऐसा जिला हमारे मेरे जिले में तो झाबुआ, अलीराजपुर से ज्यादा आदिवासी है। पर ऐसी हालत तो नहीं है ना। तो अगर सरकार का ध्यान हो, अगर उनकी मन मंशा हो, तो ये झाबुआ का ये हाल नहीं होता। मैं तो आते वक्त देख रहा था, कई दफे मैं आया, सुनता रहता हूँ, झाबुआ के बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। और यहाँ तो बुनियादी सुविधाओं की मांग है। यहाँ कौन सी बड़ी मांग है? बुनियादी सुविधाओं की मांग है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, उसके बाद उनकी संसद की जो सदस्यता थी आज बहाल कर दी गई है, क्या सोचते हैं आप? ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सेक्रेटरीट के बाद ऑप्शन क्या था? वो कौन सा एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया? उन्होंने तो केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया, उसका नोटिफिकेशन लगाया। उनको तो ये 2 दिन पहले करना चाहिए था। मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ केंद्र में कई साल। ये तो एक सिस्टम होता है, 1 घंटे में हो सकता है अगर आपकी नियत साफ हो। सर बीजेपी कांग्रेस कहती है, सर बीजेपी ने मिस्टर करप्शन नाथ के नाम से प्रचार अभियान शुरू किया है, आपका कुछ कहना है उस पर? मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं बड़े गर्व से बात कहता हूँ। मेरे बारे में और कुछ कह नहीं सकते। पहले कहते थे कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दे, अब चुप है इस पर कि हिसाब और गवाह मध्य प्रदेश की जनता है कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। अब करप्शन कुछ नहीं कह सकते मेरे बारे, तो करप्शन आपने कभी सुना है? छिंदवाड़ा के लोगों से पूछ लीजिए, पूरे प्रदेश के लोगों से पूछ लीजिए। ये तो अब मेरे बारे में कुछ कहने लायक नहीं। आप तो जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। सर, कांग्रेस कहती है कि शिवराज सरकार कर्ज लेके रेवड़ियां बांट रही है और कांग्रेस भी इसी रास्ते पे चली है, घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही है अभी से। हम बड़े ध्यान से जो कर रहे हैं। ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं कि इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, जिसका ब्याज पटाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और कितना कर्जा लेंगे अगले 4 महीने में मैं नहीं जानता, आप उनसे पूछिएगा। एक मिनट, मीडिया उनसे पूछे कि 3,30,000 करोड़ रुपए का आपने दिया क्या? कितने बड़े ठेके दिए उन्होंने, कितने बड़े बड़े ठेके दिए और कितने बड़े बड़े ठेके देने जा रहे हैं, जिसमें 25% एडवांस देंगे और अपनी कमीशन निकालेंगे, अपनी जेब भरेंगे। ये तो रिकॉर्ड की बात है, कितने ठेके दिए। तो आप कर्जा ले रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। आपके मित्र हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और उसकी एनआई के छापे भोपाल में पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव के पहले एक बार फिर देश जो है दंगों की आग में झुलसता नजर आ रहा है? देखिए, जितने भी ऐसी घटनाएं, जितने भी डिस्टर्ब करने की घटनाएं चुनाव के पहले बीजेपी कराने की कोशिश करेगा। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है?
पिछले लगभग 90 दिन हो गए, रोज कल भी लोग मरे। ये समाज को बांटने का, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के बीच में झगड़ा करा रहे। वहां सरकार किसकी? बीजेपी की। आपके पास पूरी मिलिट्री है, पूरी CISF है, पूरी CRP है, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? मणिपुर की घटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बीज बोरी है, बहुत सारी चीजों के बीज बोरी है। ये हमें याद रखना है। आपको तो तब समझ आई मणिपुर की जब ये वीडियो वायरल हुई। भोपाल में करीब 1.5 महीने पहले मैंने मणिपुर की बात करी थी। आपके साथी लोग कहते थे मणिपुर क्या है, कोई सुनने को नहीं दिया था मणिपुर की बात। मणिपुर से मुझे फोन आते थे। तो मणिपुर एक बहुत खतरनाक बीज देश में बोल रही है। सर दंगों को लेकर के बात हो रही है, विधानसभा चुनाव में सर चलिए कितनी सीटें आ रही कांग्रेस? दंगों को लेकर के जो बात हुई है, तो एक आपके मित्र हैं जगदीश टाइगर जी, तो CBI ने चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की थी। 84 के दंगों में उन्होंने भूमिका निभाई है, तो आप क्या सोचते हैं चार्जशीट को लेकर? मैंने तो चार्जशीट पढ़ी नहीं, मैं नहीं जानता। इतने सालों बाद, हाँ ये 84 की बात है, इसका मतलब कितने साल हो गए उसके बाद ये चार्जशीट फाइल हो रही है। इसका क्या कारण है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए आप बताइए। सर कितनी सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की? मैं शिवराज सिंह जी की घोषणा करो सीटों की, यहाँ सीटों की घोषणा आम जनता करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मोदी जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्विट इंडिया कहा है, क्या कहेंगे? सबको हटाओ, जिनका नाम नहीं उनको हटाना पड़ेगा। प्लीज व्यवस्था में सहयोग करिए। हमारे माननीय कमलनाथ जी आपके बीच में है, जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत कीजिए। माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में है, हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में है। आदरणीय कमलनाथ जी, ये आदिवासी संस्कृति का ये नृत्य है, ये आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है। हमारे बीच में डॉक्टर विक्रांत गुड़िया और रामू टेकाम जो यात्रा आदिवासी स्वाभिमान यात्रा लेकर आ रहे हैं, ये जल्द ही हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। कृपया सभी से ये निवेदन है कि इस व्यवस्था में सहयोग करिए। कृपया जिसका मंच पे नाम है केवल वही बैठे, व्यवस्था में प्लीज सहयोग करें। सभी से निवेदन है व्यवस्था में सहयोग करें। जिसका नाम है मंच पे केवल वही बैठे। अब भैया ये स्वागत का कृपया बैठ जाइए सब, प्लीज व्यवस्था में सहयोग करिए। प्लीज बैठ जाइए। हमारे बीच में ऑक्सीजन मैन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी मौजूद हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, श्री श्रीनिवास जी का। आने वाले तो ऐसे आ जाते हैं यार। कृपया स्वागत हो गया तो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब संबोधन शुरू करना है। आदरणीय कमलनाथ जी का आदेश हुआ है। हमारे प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक श्री अजय सिंह जी रावत भैया से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और सभा को संबोधित करें। कृपया अनुशासन बनाए रखिए। अरे थोड़ा फैल जाओ, फोटोज नहीं आ रहा, फैल जाओ। कृपया अनुशासन बनाए रखिए और स्वागत का कार्यक्रम कंप्लीट करिए। इधर से बोल रहा हूँ, भैया वहाँ से कोई बनना, उनके कैमरे ऊपर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, हम सबके प्रभारी आदरणीय श्री JP अग्रवाल साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोरिया जी, विक्रांत भाई, रामू टेकाम जी, आदरणीय पटेल जी, बाला बच्चन जी और मंच विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठ
और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन, साथीगण और साथीगण, आज इस स्वाभिमान यात्रा का समापन 19 जुलाई को जो सीधी हमारे गृह जिला से शुरू हुआ था, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक हमारे आदिवासी भाई के ऊपर ऐसा कृत्य किया था कि जिसको मंच से कहना मुमकिन नहीं है। इस यात्रा के भाई विक्रांत भूरिया और राहुल नेकाम जी को हार्दिक बधाई देता हूं और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले समय में मध्य प्रदेश का आदिवासी भाई अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा, यही ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद। जय। माननीय कमलेश्वर पटेल जी, सारे अधिकार आपके एक एक करके छीनने की कोशिश हो रही है। उदाहरण के लिए जहां आदिवासी भाई 5-5 एकड़ का भी पट्टा कांग्रेस सरकार ने देने का काम किया था, वर्तमान में यह सरकार 1.5 डिसमिल का पट्टा देने का काम कर रही है। इस तरह पार्टी रूपी सत्ता को जो मदहोश हो चुकी है, इसको उखाड़ कर फेंकी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई है। पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश्वर पटेल जी। अब मैं इस यात्रा के हीरो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष, जिन्होंने जब से अध्यक्ष पद का भार संभाला है, पूरे प्रदेश में एक ऐसी क्रांति लाई है, युवाओं को जोड़ा है, ऐसे हमारे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिन्होंने इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का, जिनने मुझे, मेरे छोटे भाई रामू टेकाम और चंद्रा सरवटे जी को निर्देशित करा कि प्रदेश में आदिवासियों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, प्रदेश में आदिवासियों की अस्मत लूटी जा रही है, प्रदेश में आदिवासियों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम लोग जाओ, कोने कोने तक जाओ और उस हर आदिवासी तक पहुंचो जो शोषित है, पीड़ित है, दबा हुआ है, पीड़ा में है, और उनको हौसला दो, उनको हौसला दो कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो एक बार कमलनाथ जी के लिए दोनों हाथ से जोरदार आप तालियों से अभिवादन कीजिए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे मंच पर उपस्थित परम आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे मंच पर उपस्थित परम आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया जी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के जुझारू प्रभारी जो हमारे एआईसीसी के प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश में, आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे निखरा जी, बाला बच्चन जी, हमारे आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, और मेरे बड़े भाई जुझारू जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक यूथ आइकन है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिवादन कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम आदरणीय ओमकार मलकान जी। और एक और बात, हमारे जो आदिवासी भाई जो लंबे समय से वन अधिकार पट्टों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में परेशान हो रहे हैं, मैं आपको इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के मंच से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही हमारे आदिवासी भाइयों को पट्टे देने का काम भी किया जाएगा। और जो शिक्षा आज पूरे मध्य प्रदेश में जर्जर अवस्था में है, उस शिक्षा को भी सुधार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दी जाएगी। आज जितने भी भाई बहन आदिवासी आज झाबुआ जिले के और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हैं,
मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन 36 विधानसभाओं में हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल तो है लेकिन शिक्षक नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो केवल बिल्डिंगें हैं, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऐसा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनेगी हम मूल पेशा कानून को धरातल पे लागू करने का काम करेंगे और मूल पेशा कानून से आपको अधिकार